हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। आज से 117 साल पहले एक कानून आया था 1908 में, विच इज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। मेन पर्पस था कि पब्लिक रिकॉर्ड्स रहे सभी दस्तावेजों के, सभी डॉक्यूमेंट्स के। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स को लीगल ऑथेंटिकेशन भी मिल सके, एक स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस भी बन सके। कोई भी इस प्रकार की कंफ्यूजन हो, कोई भी इस प्रकार का केस हो, तो एक प्रकार से लीगल ऑथेंटिसिटी रहे उन एविडेंसेस की भी। 117 साल के बाद में सेंटर ने अनवील किया है न्यू रजिस्ट्रेशन बिल 2025, यानी कि इतना सादा पुराना जो लॉ था उसे रिप्लेस किया जाने वाला है। 1908 से लेकर, अगर हम बात करें तो 1908 से लेकर 2025 में जाकर अब ये लॉ रिप्लेस होने वाला है। तो इट इज रजिस्ट्रेशन बिल 2025। मेन पर्पस रहने वाला है कि प्रॉपर्टी के जो रिकॉर्ड्स हैं वो डिजिटाइज हो जाएं, रिप्लेस किया जाएगा लॉ को। ये तो बेसिक हेडलाइन हो गई। क्यों किया जा रहा है? दो बड़े कारण है, दो मोटे कारण है। पहला कारण ये है कि डीकोलोनाइज करना है अपने लॉस को। अगर हम लोग बात करें क्रिमिनल लॉस की भी, तो न्यू क्रिमिनल लॉस पिक्चर में आए थे। आईपीसी को रिप्लेस किया भारतीय न्याय संहिता ने, एविडेंस को रिप्लेस किया भारतीय साक्षी अधिनियम में, सीआरपीसी को रिप्लेस किया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने। तो उसमें भी मेन पर्पस यही था, एक नहीं दो मेन पर्पस वही थे जो कि यहाँ पे भी रहने वाले हैं। पहला मेन पर्पस कि डीकोलोनाइज करना, यानी कि ब्रिटिशर्स की देन है, छुड़वाओ, हमें अपने कानून चाहिए। और दूसरा कारण जो कि वहां पे भी सेम था और यहां पे भी सेम है कि हमें इंट्रोड्यूस करना है डिजिटली एडवांस्ड प्रोविजंस। जैसे कि अब जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे समाज प्रोग्रेस कर रहा है, वी नोटिस कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कितने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, डिजिटल रिकॉर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, या डे टू डे एक्टिविटीज में कितना ज्यादा हमारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से काम रहता है। तो पहले के जमाने में जहां पे एक दस्तावेज खो जाता था तो पूरा की पूरा जो केस चल रहा होता था वही अटक जाता था एक तरीके से कहें तो फॉर एग्जाम्पल एक दस्तावेज मिसिंग हो गया है, अब वो केस चल रहा है 20 साल तक, 30 साल तक, 25 साल तक, कभी कभी 50 साल तक भी। यानी कि जिस पर्सन ने केस दायर किया था उसकी डेथ हो चुकी है, उसके एलआर अब उस केस को खींच रहे हैं। अक्सर इन सिचुएशंस के अंदर ब्लेम किया जाता है जुडिशरी को कि जुडिशरी की तरफ से मिस्टेक हो रही है, क्योंकि केस इतना लंबा कैसे चल रहा है, इतना ज्यादा कैसे तारीख पे तारीख मिल रही है, इतने केसेस, इतने मामले अर्जन कैसे हो सकते हैं, वाइल दैट इज देयर अकाउंटेबिलिटी। लेकिन काफी सिचुएशंस के अंदर अगर क्लियर कट एविडेंस नहीं होता है, इस कारण से भी काफी बार लीगल केसेस बहुत स्ट्रेच हो जाते हैं। तो ये एक सिचुएशन थी, उसे कर्व किया जा सकता है अगर फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, डिजिटल रिकॉर्ड प्रॉपर्ली अपलोडेड है, दोनों पार्टीज के पास है, इनफैक्ट रिकॉर्ड जो है पब्लिकली भी अवेलेबल है वेबसाइट में, तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी रहेगी, कोई भी पार्टी डिनाई नहीं कर पाएगा। आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता दूं जो कि काफी सिचुएशन, काफी केसेस के अंदर हुई है। तो मान लो कि ए और बी दो पार्टीज है और ए के पास में है एक एक्चुअल पब्लिक रिकॉर्ड या एक ऐसा रिकॉर्ड जो कि केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट है कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट भी जा सकता है। अब कोर्ट में कहा जा रहा है इस डॉक्यूमेंट को पेश किया जाए, पर ए पेश कर नहीं रहा है, कह रहा है मुझे नहीं पता, मेरे पास नहीं है, खो गया, शायद मिसप्लेस हो गया, आई डोंट नो। लेकिन अगर सारी की सारी चीजें डिजिटली होंगी तो ये चीजें नहीं की जाएगी किसी भी द्वारा, क्योंकि वो वेबसाइट पे सभी पार्टीज के पास में है, वेबसाइट पे भी है अवेलेबल। तो nobody can deny its existence or that it is misplaced and everything। तो इससे स्पीडी ट्रायल भी हो पाएगा कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के अंदर। अगर हम लोग बात करें इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, तो अभी एज ऑफ नाउ हाउस में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, लेकिन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने प्रपोज करा इसको एक तरीके से रजिस्ट्रेशन बिल 2025 के नाम से। इसका मेन एम है डिजिटाइज करना प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को, रिड्यूस करना पेपर वर्क को, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना। इसी के अलावा इसके मेन फीचर्स है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे, यानी कि घर बैठे आप रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे, आपको सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एट द सेम टाइम आधार ऑथेंटिकेशन भी एक फीचर रहने वाला है जो कि इंट्रोड्यूस होने वाला है। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होने वाला है अगर हम बात करें फॉर मोर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, और सारे रिकॉर्ड जो है डिजिटली मेंटेन रहने वाले हैं। अगर आपको भी ये बिल रेफर करना है और उसके पे अपनी कोई फीडबैक देना है, तो आप जाके वेबसाइट चेक कर सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज की। वहां पे बिल आप लोगों के लिए अपलोडेड है, आप लोगों के लिए मतलब एक्चुअली आप ही लोगों के लिए, कि आप इस पे सजेशंस दीजिए, आप इस पे फीडबैक दीजिए, आप इस पे कोई कमेंट भी कर सकते हो अगर आपको बढ़िया लगता है, वेरी गुड, ऐसा भी आपने कर दिया, यू कैन डू ऑल ऑफ दैट। और अगर आपका फीडबैक कंस्ट्रक्टिव लगा तो उसे शामिल भी किया जाएगा, मे बी कुछ काफी सारे बदलाव भी किए जाएंगे। बदलाव हो गए, सारी कमिटीज ने अपनी तरफ से अप्रूवल दे दिया, उसके बाद में बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा एक सदन में, फिर वहां से पास होता है, फिर दूसरे सदन में जाएगा, वहां से अगर पास हो गया फिर राष्ट्रपति का असेंट चाहिए, फिर उसके बाद में बिल आपका एक्ट बन जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है। बट बहुत बड़ी खबर है, 117 साल पुराना लॉ बदल जाना अब जाके काफी बड़ी बात है, बट इट वाज वेरी मच रिक्वायर्ड। जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 एक्चुअली पढ़ा है
जैसे मैंने तो पढ़ाया हुआ भी है, तो उनको पता होगा कि इसकी कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि काफ़ी सारी लैंग्वेज की अगर हम बात करें एक्ट की तो ऑब्सोलीट हो चुकी थी, बहुत सारी जगह पे अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट थी, काफ़ी सारी चीज़ें वर नॉट मेकिंग सेंस, तो इट वाज वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, उसे कमेंट में ज़रूर बताना, आपका क्या सजेशन है, आई वुड रियली लाइक टू नो दैट। थैंक यू सो मच।